सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है शिरडी के साईं बाबा। ये तो हम बहुत ढूंढ के लाए हैं कुंडली। मतलब ये कुंडली आप भी देखिएगा, आपको मजा आएगा। हम जब इसको बना रहे थे कुंडली को, तो ये एकदम वैसे ही जैसे उनका जीवन था वैसे कुंडली है। बहुत हम प्रयास किए, 1.5 साल हमको लगा इस कुंडली को ढूंढने में। ये देखिए जरा बढ़िया, शिरडी के साईं बाबा। तो शिरडी के साईं बाबा की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और कर्क राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश बुध स्थिर में है और अष्टमेश का मंगल चर में है, मध्य हो गई। लग्न द्वि स्वभाव में है और चंद्रमा चर में ही अल्पायु हो गई। शनि चर में है और चंद्रमा चर में दीर्घ हो गई। तीनों कालखंड अलग अलग हो गए, है ना। तो एवरेज मध्यायु पे गई। हाँ, मध्यायु में हो गई। तो साईं बाबा की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब साईं बाबा का धन भाव देखो, राजयोग देखिए। राजयोग लग्नेश बुध इनका छठे घर में गया। बुध यहाँ नीचा राशि, मीन इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे कुंभ में गया, नहीं। तो ये लग्नेश कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का शनि देखो तो यहाँ उच्च का बैठा है धन भाव में, है ना, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। नौमेश का शुक्र देखो इनका तो छठे घर में आ गया है, तो यहाँ उच्चाभिलाषी, मीन इसकी उच्च राशि, एक राशि पीछे कुंभ में, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। चतुर्थेश का गुरु इनका लाभ भाव में उच्च का गया, ये भी कोई वहाँ राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का गुरु वही हो गया। दशमेश का बुध इनका 8वें घर में आ गया, नीचे अभिलाषी छठे घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा, कोई राजयोग नहीं। हाँ, और अब आप मजा देखिए कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से गरीब के घर में थे। हाँ, तो गरीबी हाथ लगी, एक भी राजयोग नहीं था कुंडली में। यहाँ तक कि केंद्र इतना बुरी तरीके से खाली है। और एक जो नियम काम करता वो भी क्लियर है कि धन भाव की स्थिति देखो तो धन भाव का मालिक शुक्र इनका छठे घर में आ गया, है ना, उच्चाभिलाषी। और शुक्र के घर में शनि उच्च का बैठा है। शनि इसमें राजयोग कारक है ना। तो देखो पहले नंबर पर तो ये देखो कि शनि इसमें राजयोग कारक है, तो ये पंचमेश और खष्ठेश है ना। तो ये जब पंचम का फल करेगा धन भाव पर, है ना, तो क्या करेगा? वाणी, बुद्धि, विवेक, है नी, और शनि ज्ञान का सबसे बड़ा कारक ग्रह। तो इसका मतलब है कि ये इनलाइटेंड पर्सन थे, है ना, जो कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान और वाणी इनकी, है ना, वो सब उच्च की थी। तो जब उच्च की थी तो ये मुक्तात्मा थे। वो जो आप एक फॉर्मूला बताते हैं ज्योतिष का कि पंचम या पंचमेश के साथ केतु संलग्न हो जाए, हाँ, तो वो तो है ना, मुक्तात्मा होती ही। तो मुक्तात्मा के जो है लक्षण है ये। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब जरा इनके धन भाव की स्थिति, तो जब धन के घर में यहाँ केतु बैठा और शनि बैठा, अभी 1 2 3 4, अब मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ रही, है ना। अब धन भाव की स्थिति बिगड़ी कहाँ से? शनि यहाँ भले उच्च का बैठा हो, तो और सब कुछ इनके पास था, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, है ना, वाणी, लेकिन इस धन भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि और राहु की 7वीं दृष्टि, यानी राहु, मंगल, शनि, केतु, रही सही कसर सबने मिलके पूरी कर दी। तो धन की स्थिति निर्धन ही रहेगा। और धन की स्थिति देखिए, हम तो इसको जब देख रहे थे कुंडली को, तो हम कहते ये उच्च का शनि कन्या लग्न में बैठा हुआ है, तो मरणोपरांत धन की स्थिति जो है वो बढ़ गई। हाँ, वो तुम आप देखें, ये तो व्यंग हमने कसा है, ये समाज के ऊपर। ये धन की स्थिति
निर्धन रह गए, है ना जीवन में। हाँ। अच्छा, गुरु चूंकि उच्च का था, है ना, और गुरु जब भी किसी की जन्म कुंडली में उच्च का होगा तो वो व्यक्ति स्वभावतः उदार होंगे, है ना। ये तो संत थे ही, पूर्ण आत्मज्ञानी थे, तो ये तो उदार थे ही, है ना। कोई गया इनके पास, कहा भगवान हमको ये चीज चाहिए, हाँ, मना नहीं करते। हाँ, तो इन्होंने वो चीज उसको दे दी। कहते हैं साईं बाबा चमत्कार भी बहुत करते हैं। हाँ, ये भी सुन कहानियों में, है ना। हाँ। पंचमेश के साथ जब भी केतु जटे बैठेगा, हाँ, है ना, और पंचमेश शनि है, हाँ, है ना, राहु की भी वहां दृष्टि जा रही है। हाँ, सीधी सी बात है, ऐसे लोग हाँ, बड़े से बड़े चमत्कार करते हैं, हाँ, है ना। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब, हाँ, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब उनके पास होती हैं। तो वो चीज साईं बाबा के पास थी। अच्छा, एक हाँ चीज हम कह रहे थे, एक सूत्र काम करता है। सूर्य यहाँ बैठा है ना, उच्चाभिलाषी, मेष इसकी उच्च राशि है, और एक राशि पीछे मीन में बैठा है, और पत्नी के घर में बैठा है ना। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पत्नी का मामला फिनिश है ना, क्योंकि सूर्य पृथकतावादी ग्रह है। ये चौथे में बैठ जाए तो माता से अलग कर देगा, दसम में बैठ जाए तो पिता से अलग कर देगा, पिता और राज्य से, है ना, और सातवें बैठ जाए तो पत्नी से पृथक कर देगा। तो पत्नी का विवाह हुए नहीं, है ना, विवाह कहाँ इन्होंने किया। अच्छा, ये जो सप्तमेश जो है वो उच्च में है और चंद्रमा के साथ में है, क्या इसी कारण से स्त्रियां जो है इनकी तरफ बहुत आकर्षित थी? हाँ, इनकी स्त्रियां बहुत शिष्य थी और हाँ, इनकी पूजा पाठ करती थी, हैं? हाँ, उसी की वजह से ये तो हाँ सप्तमेश उच्च का है, और चंद्रमा के साथ है ना। लेकिन एक चीज देखी गई है, और क्या? अपने भारतवर्ष में एक बहुत प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है, क्या? कि स्त्रियां ही सबसे अधिक पूजा पाठ, हाँ, है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हाँ, आध्यात्मिक रूप से पुरुष उतना सचेत नहीं होते जितनी स्त्रियां होती। घरों में स्त्रियां ज्यादा पूजा, घरों में स्त्रियां, कन्याएं, है ना, ये सब आध्यात्मिक रूप से बहुत सचेत होती हैं। सही बात है। हाँ, पुरुष के अपेक्षा। तो और एक हम आपको बताएं वैज्ञानिक तथ्य, हाँ, एक जो है नियम ये है साइंस का कि एक स्त्री के अंदर नैसर्गिक रूप से ईश्वर ने जीवन जो है वो पुरुष से ज्यादा दिया हुआ है। हाँ, आपको ये दिखेगा समाज, हाँ, जीवन स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा दिन जिंदा रहती। उनकी जो यहाँ की सर्वाइवल वो इंस्टिंक्ट होती है वो पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से एक तो ममतामयी होती है, दूसरी चीज होती है कि वो चिंता कम करती है, जैसे पुरुष ज्यादा चिंता करते हैं, है ना। पुरुष चिंता गहरी बहुत करते हैं, बहुत गहरी करते हैं। और अब जबकि स्त्रियां देखा जाए तो अगर पुरुषों की तुलना में काम अधिक करती हैं, काम बहुत, अरे 4 गुना 8 गुना काम करती है, चाहे वो गृहस्थ में हो या नौकरी में हो, पुरुषों से ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उनकी चिंता पुरुषों से कम होती है। ये मतलब कुदरती उनको जो है, हाँ, वो नैसर्गिक रूप से मिला, ये लक्षण वो मातृत्व के गुण के कारण मिला। अच्छा, हाँ, मातृत्व के जब गुण होता है किसी में तो करुणा होती है, और जहाँ करुणा होगी वहाँ चिंता कम होगी, तनाव कम होगा, है ना। एक हम कहीं कोई और इसका क्या नियम है, क्या साइंटिफिक क्या नियम, वैज्ञानिक कहता है जब भी तुम्हें दुख हो अंदर से रो लो, आंसू निकल जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, कम हो जाएगा। करुणा का भाव यही कहता है नी, कि जितनी भी माताएं बहनें हैं भारत की, वो अपने दुख को प्रकट नहीं करती जल्दी, है नी, परिवार के सामने। अकेले में वो भले रो लेती, वो सबके सामने नहीं करेगी, है ना। ये चीज उन्हीं में है। मिडिल क्लास में तो जो टॉयलेट होता है, बाथरूम, वो स्त्री के रोने की सबसे विशेष जगह होती है। हाँ, ये होता है, ये सारी चीजें। तो वो करुणा भाव है, इस कारण से उनकी आयु भी ज्यादा होती है, इसी वजह से उनकी आयु ज्यादा होती है। पुरुषों की तुलना में 8-10 साल ज्यादा जीती, और पुरुषों से ज्यादा पालन अपनी संतानों का माताएं करती हैं, है ना। सही बात। तो इस कारण से ईश्वरीय विधान में उनकी आयु ज्यादा रखी गई, है ना।
कि यदि पुरुष नहीं भी रहेंगे हाँ तो माता उन बच्चों को पाल ले। पालें। अभी हमारे दिमाग में एकदम से यही चीज आई थी जब आप बोले कि एक कारण स्पिरिचुअल रीजन ये भी हो सकता है। और पुरुष नहीं उतनी अच्छी तरह के हाँ वो नहीं कर पाए, क्योंकि एक साइंस की एक पद्धति चलती है जिसके हिसाब से कहते हैं कि पुरुष नहीं पाल पाता है। हाँ तो पुरुषों में अहंकार होता है, हाँ वो छोटा काम नहीं करेंगे हाँ अपनी संतानों को पालने के लिए। लेकिन माताएं बहनें जितनी हैं तो देखो वो सब कर लेती है। हाँ और क्या, मेड का काम भी कर लेंगी, काम कर लेंगी, है नहीं? हाँ और झाड़ू पोछा बर्तन और कढ़ाई, खाना, हाँ सिलाई कढ़ाई, ये सारे काम कर लेती है अपने संतानों को पालने के लिए। अरे पूरी फिल्म इंडस्ट्री का 1970 और 80 का दशक जो है इसी तरीके की कहानियों से भरा हुआ। हाँ, और जबकि पुरुष नहीं कर पाते अहंकार के कारण। वो अहंकार की वजह ये से। चीज। हाँ ये तो बात सही है। बाकी साईं बाबा तो सिद्ध पुरुष थे। ये कुंडली हम ढूंढ लिए, मतलब हम बहुत लंबे समय से लगे हुए थे और हमको विश्वास था कि कुछ लोगों की ऐसी कुंडलियां हैं जो हम ढूंढ लेंगे, उन्हीं में से साईं बाबा की थी। तो हमने कहा ये तो ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी। देखिए जैसी कुंडली है वैसा जीवन चलाएंगे, वैसे जीवन बीता। कुंडली में एक भी राजयोग नहीं है। अच्छा, उस राजयोग के ना होने को जो देशकाल परिस्थिति सपोर्ट करती है, वो देशकाल परिस्थिति भी जर्जर थी। हाँ उस समय गरीबी थी पूरी की पूरी। उस समय धन भी नहीं था लोगों के पास। जो अमीर घर में पैदा हो गए उनकी कुंडली में अगर राजयोग नहीं है तो वो कमा खा सकते थे खाली बस। लेकिन अगर कोई गरीब घर में पैदा हो गया और बिना राजयोग के पैदा हो गया तो वो तो बुरी हालत हो जाएगी उसकी। ये चीज बाकी तो है नहीं। बाकी तो उसमें क्या जानी थी। ठीक है चलिए। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। को इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको